हैं आप लोग। हम आ चुके हैं अपने डे 40 पे और आज हम करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, सारे आपके लिए PYQs भी हैं, सारे आपके लिए रिवीजन के लिए सारे की पॉइंट्स भी है। ये यूनिट ऐसी है जो वेटेज भी अच्छा खासा रख रही है और लोग इससे डरते भी बहुत हैं क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इंसान को लगता है हम क्या क्या पढ़ें। तो उससे निजात पाने के लिए हम आ चुके हैं आपको रिवीजन कराने। वैसे मैंने हाई ROI टॉपिक्स जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट में यूनिट में पढ़ने की ज़रूरत है, वो हमने आपको एक वन शॉट वीडियो में कम्प्लीटली करा रखा है ऑलरेडी, है ना। आप जब देखोगे एक प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पे बनी हुई है उस मास्टर सीरीज़ की, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें हमने सारे हाई टॉपिक जितने भी बार बार आते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, वो सारे करा रखे हैं। तो बस उसी के लिए आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पढ़े हैं, तो आई सजेस्ट कि 20-25 मिनट से अच्छा है एक बार आधा पौने घंटे की जो वो वीडियो है वो देख लो जाके, तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जिनका पढ़ा हुआ है, जिनको बस रिवीजन चाहिए, थोड़ा सा ब्रशअप करना है, तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ शुरुआत करते हैं। और एक बात गांठ बांध लो कि तुमसे जितने सवाल अभी पूछे जाएंगे उनके जवाब तुमको देने हैं, आंसर कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। इतनी बात मान लो मेरी, तुम लोगों को खुद व खुद फ़ायदा दिखने लगेगा, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाना। जहाँ पे लगे कि ये टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को स्पेशली तुम जाके वन शॉट वीडियो से अपना डिटेल में पढ़ सकते हो। पूरा प्रोसेस तुमको बता दिया है और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो और तुम PYQ में ना लगा पाओ। इसलिए हम तुमको साथ साथ PYQs भी करा रहे हैं जिससे तुमको पता चल पाए कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। जानते हैं कि HDI क्या होता है। HDI देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। उससे पहले तुमको लग रहा होगा कि जब आप इन्वायरमेंट पढ़ाने आए हो तो आपने वो क्यों नहीं बताया कि अबॉयटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। तो हम कुछ सोच के ही इतना सब डिज़ाइन करके लाए हैं ना, तो तसल्ली रखो, है ना। पेशेंस के साथ सीखोगे चीज़ें तो आ जाएंगी। और अपना ये सोचोगे इनने पहले ये क्यों नहीं पढ़ाया, ये क्यों नहीं कराया, तो फिर यही इसी में रह जाओगे, ठीक। चलो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपको मालूम होना चाहिए ये क्या होता है। UNDP मेजर कंबाइनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन। ये कैसे आप देखते हो, ये आप देखते हो कितनी इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एजुकेशन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर्स प्लस GNI पर कैपिटा। स्केल आपका 0 to 1 रहता है और इंडिया की HDI 2023 में 0.644 है। आप इसे मीडियम रेंज मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि GNI क्या होता है, आपने पूरा क्यों नहीं बोला। तो वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी ही बता रही हूँ कि ये ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। आओ समझते हैं ये क्या होता है। HDI समझ में आ गया, 1 मिनट के अंदर HDI समझ में आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये होता है एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसकी एजुकेशन और ग्रॉस नेशनल इनकम का पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं सब एड ऑन करके, वो हमारी HDI निकल के आती है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है, ये टोटल इनकम होती है अर्न बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुंबई में रह रहे हैं, आप UP में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, नहीं, पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी टोटल इनकम आप जान पाएंगे। ग्रॉस नेशनल इनकम जिसमें आपका GDP और इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम सेंट अब्रॉड, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं। तो आपको ये कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा, यहाँ आपके GNI आया था, यहाँ आपके GDP आ गया होगा। तो GDP क्या होता है, GDP होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन आ कंट्री। कीवर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ छोटी छोटी जगह में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुमको HDI, GNI और GDP 3 कॉन्सेप्ट आ गए। ये क्या है, एक टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है अ ईयर,
रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूस्ड देम। ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है जीडीपी या जीएनआई डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी हमारी टोटल जीडीपी है या फिर जीएनआई है, उसको हम जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है, जो एक एवरेज इनकम बताती है ना, कि किसी इंसान की एवरेज इनकम क्या है। जिनी कोएफिशिएंट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, और 1 है मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ये जो आपका निकल के आ रहा है ये एवरेज बता रहा है, इनइक्वालिटी नहीं, है ना। अगर मैं पीपीपी की बात करूं तो ये परचेज पावर पैरिटी होता है, मतलब एडजस्ट इनकम मेजर्स टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल्स अक्रॉस कंट्री। मोर एक्यूरेट फॉर कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड। आप पीपीपी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, जिससे आप एक कंपैरिजन सेट कर पाते हैं कि इस कंट्री में यहाँ पे ये चीज़ सस्ती है, यहाँ पे ये महंगी है, यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ ये चीज़ बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका परचेज पावर पैरिटी हो गया। वहीं अगर मैं कुछ एसडीजीज़ की बात करूँ, क्योंकि एसडीजीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हमारे पास टोटल 17 गोल्स हैं अडॉप्टेड बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। 17 गोल्स किस किस के लिए हैं, कि आपको टोटल पूरे 17 याद ही करने होंगे, तो 17 भले ही नहीं याद करें, लेकिन जो जो बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट याद कर लेना। पहले मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे 2000 से 2015 तक, जो कि 8 हुआ करते थे, उनको हटा के हमारे पास आए एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 हैं, और इसकी डेडलाइन 2030 तक है। पहला एसडीजी हमारा नो पॉवर्टी है, फिर ज़ीरो हंगर है, तीसरा हमारा गुड हेल्थ से रिलेटेड है, चौथा हमारा क्वालिटी एजुकेशन है, पांचवा जेंडर इक्वलिटी है, छठा क्लीन वाटर है। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब गरीबी नहीं होगी तो कोई भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो इंसान की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो इंसान क्वालिटी एजुकेशन प्रेफर करेगा। और क्वालिटी एजुकेशन अगर हम कर रहे होंगे, मैं आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद कराने के लिए एनालॉजी बैठा रही हूँ, आप ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। ये बस ऐसा है कि देखो नंबरिंग याद हो सकती है आपको इससे, कि गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, भाई कोई बीमार होगा तो पढ़ाई थोड़ी अच्छे से कर पाएगा, समझ रहे हो। जेंडर इक्वलिटी होगी, एजुकेशन की बात आएगी तो जेंडर इक्वलिटी की बात आएगी। फिर अगर 6th से मैं बात करूँ SDG 6 से, तो क्लीन वाटर। हेल्थ क्यों अच्छी हो रही है, पहले हेल्थ क्यों अच्छी हो रही है, क्योंकि भाई साफ़ पानी पी रहा है इंसान क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क। 10th है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, SDG 13 है आपका क्लाइमेट एक्शन, और SDG 16 है आपका पीस एंड जस्टिस। तो ये सारे SDGs हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने ही रखने हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चंस बनते आए हैं, पूछते आए हैं, तो इनको मत भूलना, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूँ 5 P's की, तो 5 P's हमारे क्या है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, जिनको हमको प्रेफरेंस में रखना है और इनके लिए काम करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है कि आप अपनी प्रेजेंट की नीड्स को कंप्रोमाइज़ करे बिना ऐसे स्टेप्स उठा रहे हो, ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही है, मतलब आप चीज़ें यूज़ नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो। जो ब्रिंडलैंड रिपोर्ट हमारी 1987 में आई है, उसकी डेफिनेशन ही उसमें ये बताई गई है कि डेवलपमेंट डेट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं है कि सारा पानी अभी खर्च कर दो कि आने वाली जनरेशन पानी के लिए तरसे, समझ रहे हो। ये अगर आप इसको थोड़ा सा अपने मज़े मज़े में पढ़ोगे ना, बिना लोड लिए हुए कि अरे भाई ये तो बहुत कठिन यूनिट है, कठिन यूनिट है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने शुरुआत के 5 मिनट में आपको वो कठिन चीज़ पढ़ा दी, तो आपको लग रहा होगा कि अरे पता नहीं क्या यूनिट है, क्या ही पढ़ा दिया, और आधे बच्चे स्किप करके भाग गए होंगे, मालूम है मुझे। यही मैं अगर शुरुआत करती थी कि बेटा अबॉयोटिक ये होता है, बायोटिक ये होता है, लिविंग ये होता है, नॉन लिविंग ये होता है, बिल्ली ये खा लेती है, बिल्ली चूहा खा लेती है, चूहे बिल्ली को ये खा लेता है, वो फूड वेब पूरा समझाने लगती मैं, तो सबको लगता क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ाती। तो
पढ़ने वाला बच्चा ही रुक सकता है, समझ सकता है बात को, वरना तो इंसान को बहाने चाहिए इधर उधर भागने के, है ना। रील वो फालतू कितनी भी देख लेगा, काम की चीज़ नहीं देख पाएगा। चलो, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक की अगर मैं बात करूँ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन रिलेटिव टू डिपेंडेंट्स। इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो जो है वो 2020 से 2040 के बीच में देखी जा रही है ना, जिसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो एक लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है वो इन रिलेटिव टू देखी जाती है डिपेंडेंट से, कि कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है ना, आप देख सकते हैं। वहीं TFR की अगर मैं बात करूं तो ये है टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। आपका रिप्लेसमेंट लेवल अगर मैं बात करूं TFR का तो ये है 2.1, इंडियाज़ TFR हमारा 2.0 है, 2 है, ठीक है, जो बिलो रिप्लेसमेंट है टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि क्या ऊपर से रिवाइज़ करा दे रही है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये रिवीजन क्लास है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है जब मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। MMR क्या होता है? MMR मतलब इन केस आपको कुछ ना आता हो तो आपको कुछ नहीं, एक लेवल पता होना चाहिए कि ये इसका थ्रेशोल्ड है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब डेथ्स पर 100,000 बर्थ्स। इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अगर मैं बात करूँ तो ये 97 है, और टारगेट है बिलो 70 बाय 2030, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये होता है डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, कितनी मृत्यु हो रही हैं 1000 लाइव बर्थ्स पर, और इंडिया का कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 28 है। सेंसस 2011 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारी पॉपुलेशन 1.21 बिलियन आई थी, सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स आया था। लिटरेसी रेट्स, ये सारे फैक्ट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अभी फिर से सेंसस हो रहा है, आपको मालूम है। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 1.44 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली, और ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन हो गया है, सरपास चाइना इन अप्रैल 2023 पर UNFPA। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैं इजी चीज़ें भी लाने वाली हूं, सारी कठिन चीज़ें मैंने शुरुआत में डाल दी थी, है ना। अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट के कुछ की ट्रीटीज़ जो आपको याद रखने हैं, तो आपको रामसर कन्वेंशन याद रखना है जो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए है। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे आपका 2 फेब को मनाया जाता है, और इंडिया में 75+ रामसर साइट्स हैं, ठीक है। साइट्स क्या है? ये 1973 का एक आप की ट्रीटीज समझ सकते हैं, जो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब जिनको भी तैयारी उनको लग रहा है अच्छी चल रही है, जरा मेरे को बता दो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है, कमेंट डाउन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये हमारी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए होता है, टू फेज आउट CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओनली UN ट्रीटी रेटिफाइड बाय ऑल नेशंस। वहीं रियो अर्थ समिट, मतलब ऐसे याद रखना, देखो कीवर्ड याद रखोगे तुमको MCQ में फ़ायदा मिलेगा। मॉन्ट्रियल, ओजोन लेयर। रियो समिट, एजेंडा 21 किसके लिए है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम, ठीक है। अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए है, टारगेट्स फॉर Annex 1 नेशंस ओनली। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करूं तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट हमने लिया हुआ है ना, इंडिया ने कहा है कि हम नेट ज़ीरो कर लेंगे बाय 2070, वो पेरिस एग्रीमेंट हो गया। COP27 क्या हो गया? लॉस एंड डैमेज के लिए। COP28 2023 का किसके लिए हो गया? ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए हो गया, जो फर्स्ट एवर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। बाकी हम आपके इजी वाले पार्ट पे आ गए हैं, जिसकी आपको चिंता रहती है कि वहाँ में इजी वाली चीज़ें करा दो। तो इजी वाली चीज़ें ये हैं कि आपको जानना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें आपकी जेनेटिक, स्पीसीज़ और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आ जाती है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं: जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारा CBD क्या है, किस में देखा जा रहा है? वो रियो 1992 समिट में देखा जा रहा है। अब देखो, मैं बात करूँ आपको, पहले ही शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि मैं रिवीजन कराने के लिए आई हूँ और मैं रिवाइज़ करा रही हूँ।
मैंने बायोडाइवर्सिटी बताया क्या होता है, उसके 3 लेवल बताए। अब ये आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए। आपका पढ़ा हुआ होगा तो आपके दिमाग में खुद घूमने लगेगा कि अच्छा बायोडाइवर्सिटी बताया है, इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ होता है अर्थ में। अच्छा इसमें 3 लेवल होते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। जेनेटिक में ये होता है, स्पीसीज में ये होता है, इकोसिस्टम में ये होता है। तो ऐसे करके आप इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक चीज़ें आप खुद से ऐसे नहीं खंगालेंगे तब तक आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, मेरी 50 वीडियो देख लीजिए, तब भी आपका फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है जब तक आप बार बार ऐसे रिवाइज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक रीजन जहाँ पे एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज देखी जाती हैं और सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस हो रहा होता है, वो हमारे हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं, जिनमें हमें खास ध्यान रखना होता है। इन 34 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 4 इंडिया में हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? वेस्टर्न घाट में है, श्रीलंका में, हिमालय में, इंडो बर्मा, संडरलैंड में, ठीक। अगर एंडेमिक स्पीसीज़ की बात करूँ तो ये वो होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर रीजन, जियोग्राफिक रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ ये वाली चिड़िया हमारे यहाँ पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जा रही है, समझ रहे? ऐसे करके इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है? बेनिफिट दैट ह्यूमंस ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम। आपको जो फल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, क्लाइमेट, फ्लड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिस्टम सर्विसेज हैं। 4 टाइप्स की बार बार पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल के साथ पूछी जाती हैं। प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल और सपोर्टिंग। सपोर्टिंग कौन सी होती हैं? जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं। रेगुलेटिंग कौन सी होती हैं? लाइक क्लाइमेट हो गया, फ्लड हो गया। कल्चरल आपको मालूम है, जो आपकी समय के साथ जो चीज़ें आपकी, लाइक अगर मैं कहूँ कि हार्वेस्टिंग का सीज़न है ना, वो सारी इकोसिस्टम सर्विसेज। प्रोविजनिंग क्या है? जहाँ आपको फूड, वाटर, बेसिक चीज़ें आपको मिल रही हैं। IUCN रेड लिस्ट क्या है? ये है आपका ग्लोबल डेटाबेस ऑफ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। इसमें आपकी कैटेगरीज आती हैं, लाइक एक्सटिंक्ट हो गया या एंडेंजर्ड हो गया, है ना, ऐसे वाली कि एक्सटेंट एंड वाइल्ड, क्रिटिकली इंजर्ड, एंडेंजर्ड, वर्नरेबल, नियर थ्रेटेंड। मतलब ये आपका देखा जाता है कि कौन रेड लिस्ट में कि कौन सी चीज़ें, कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, कौन सी बिल्कुल आगे आपका बर्थ रेट कम होता जा रहा है, समझ रहे हो, वो वाली चीज़। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, क्योंकि ये इंडियाज़ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आपका 3167 टाइगर्स, जो आपका 2022 सेंसस हुआ है उसमें आपको देखने को मिला है कि इंडिया के पास 3167 टाइगर्स हैं। और वहीं ये बनता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं अब और आपके कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो बहुत बेसिक जो पॉइंट अभी मैं आपको बार बार बता रही हूँ। पब्लिक डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट में आपका ग्रीन हाउस क्या हो गया, ओजोन लेयर क्या हो गया, एसिड रेन क्या हो गया, ये सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आते हैं मतलब, और आप ज़्यादातर इंसान को पता ही होते हैं। तो इन केस अगर आपको ये बेसिक टॉपिक्स एक बार रिवाइज करने हैं, तब आप अगेन आई एम सेइंग कि आप चक्कर में मत पड़ो, आप वो वाली एक वीडियोस देख लो जाके, 1 शॉट वीडियोस देख लो जाके, आपका काम हो जाएगा। अब आप कहोगे इन 20 मिनट का क्या फ़ायदा हुआ? इन 20 मिनट का ये फ़ायदा हुआ कि आपकी आंखें खुलेंगी कि अच्छा इसमें ये होता है। और जिन बच्चों को आता होगा उनको एक बार रिवीजन में कुछ तो हेल्प मिली होगी, है ना। और बाकी आंसर आप कमेंट डाउन करिएगा, आपके आंसर के लिए हम को इंतज़ार रहता है कि बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर देंगे, जिससे आपको पता लग पाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और कुछ PYQs हैं ये जो आपको करने चाहिए, खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि जैसे HDI मैंने ही आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो बता दिया, उसकी डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन उसको आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ, इसके आंसर आप कमेंट डाउन कर देना। और कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है आपको पूरा समय देने की, आपको सारी चीज़ें कराने की, बहुत अच्छे से कराने की, बहुत डिटेल में और अच्छे से कराने की, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, और आप मेडिकल प्रॉब्लम समझ सकते हैं जो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती यहाँ पे, तो उस वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। और वैसे हम काफ़ी हद तक लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, अपनी चीज़ों से आपको बेस्ट प्रोवाइड करते आए हैं, बट
आई होप आप इस बात को समझेंगे और इनके आंसर आप कमेंट डाउन करिएगा। आप देखिएगा आप कितने क्वेश्चंस कर पाए नहीं कर पाए। आंसर तो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन एक बार जब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे ना, तब आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे कितनी हेल्प मिल रही है। ICT का भी मैंने आपको 25 मिनट में करा दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने आपको 30 मिनट में करा दिया है। तो इन केस आपने ये चीज़ें नहीं देखी, आपको अभी भी अगर डर लग रहा है ना, तो डरो मत। पहली बात तो डरने से काम नहीं होता, काम करने से डर भागता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है उनकी तैयारी चल रही है। तो आई होप आप ये जब ट्राई करेंगे क्वेश्चंस खुद से वीडियो पॉज करके, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ है। वरना तो फिर वही बात है ना, डॉक्टर दवाई भी देते और फिर आपको यही लगे। अगर भरोसा नहीं हो रहा है बात पे, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो आपसे अगर कहा जा रहा है ट्राई करने को, तो आप ट्राई करो। आपको रटना नहीं है, आपको ये नहीं समझना है कि ग्रीन हाइड्रोजन बोल दी तो इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट ही हम आपको समझाते आए हैं, पहले भी 1 शॉट्स कराते आए हैं, चीज़ें कराते आए हैं। तो इन केस अभी तक नहीं देखी हैं, नहीं करी हैं, तो कर लेना। अब जैसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, लाइक इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है, तो ये याद करने वाली चीज़ें तो आप याद कर लोगे, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, है ना। और जो जहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही याद रखने हैं, ठीक है। वहाँ आपको करना आना चाहिए, ठीक। ये आपको कुछ मिक्स भी बता दे रही हूँ, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, कब आया है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे फंसाने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, जहाँ आपको खाली ऐसे भटकाते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को पावर बना के रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जहाँ भी जो भी दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई यूनिट आपको अलग से पूछनी हो, कोई टॉपिक अलग से पूछना हो, तो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको समझा दूँगी, बता दूँगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि GDP और GNI में अंतर क्या होता है। अब ये क्वेश्चन अगर आप खुद से पढ़ के करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्यों कह रही हूँ खुद से करने को, समझ रहे हैं। तो दिस इज़ इट, आपको समझ आया होगा। और अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश है, तो उसमें भी हम आपको प्रॉपर रिवीजन वाले फेज में आ गए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपसे फ़ीस ऐंठना चाह रही हूँ, कुछ करना चाह रही हूँ। सब कुछ फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप देख सकते हैं, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, फिर भी वी ट्राइड एंड वी रिकॉर्डेड दिस लेक्चर। और होपफुली ये आज ही अपलोड हो जाएगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। और आई होप कि आप इतना जो एक माहौल चल रहा है निराशावाद का, उससे हटकर आप अपनी पढ़ाई पे ही, मतलब मैं समझ रही हूँ कि मन भटकता है, चीज़ें होती हैं, दिमाग आता है, नेगेटिविटी आती है, बट द थिंग इज़ आप थोड़ा सा अपनी चीज़ें, अपना एक बेस तैयार कर लीजिए, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं, लोगों की पोस्टिंग हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, और कंट्रोवर्सीज़ चलती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें होंगी, है ना। इस तरह के जो बयान आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत दिल तोड़ती हैं, सब बहुत बुरा लगता है। बट आप पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जो भी जहाँ भी दिक्कत आए पूछते रहिए। मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में, और कल आपको मज़ा आएगा।